अब सबसे पहले ना 2-3 चीज़ों से हम अपनी बात शुरू करते हैं। टाइटल तो सबको पता है कैसे चेंज होना है, सबको पता है ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मैंने अभी वेबसाइट खोल ली है तो मैं इसका टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, तो सबको पता है टाइटल कैसे चेंज होगा। इधर आए ज़रा, इधर आते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अब जरा थोड़े से बड़े हो जाए। हाँ, बड़े बड़े का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में बड़े हो जाए, ठीक है। वैसे तो सब बहुत बड़े हैं। डिजिटल मार्केटिंग के 6-7-8 दिन हो गए ना अब हमें क्लासें लेते हुए, तो अब आपको थोड़ा सा तेज़ होना है, इंटेलेक्चुअल होना है, चीज़ों को आपकी पिक बढ़नी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि आपकी पिक जितनी बढ़ेगी आपको समझ भी उतनी आएगी और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उतनी कवर कर पाएंगे। अच्छा, ये इंडेक्स की फाइल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसे एडिट करना है। और प्रीवियस क्लास में मैंने क्या कहा था, नोटपैड++ इंस्टॉल कर लो, यही कहा था ना। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। वैसे ये देखें ऊपर ये भी राइट क्लिक का बटन ही होता है किस्म का। तो अगर यहाँ पर नोटपैड नज़र आ जाए तो फाइन, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ नोटपैड आ जाएगा। आगे एडिट नोटपैड++, मतलब क्या हुआ कि मैं अब इंडेक्स की फाइल में चेंजेस करने लगा हूँ। किस प्रोग्राम में, नोटपैड++ में। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास भी ऐसे ही आएगा जैसे मेरे पास आ रहा है। आगे ये टाइटल, सबको पता है कि टाइटल ऐसे ही चेंज होगा, ऐसे ही है, मतलब कोई नई बात तो नहीं कर रहा ना, सबको पता है ना टाइटल ऐसे ही चेंज होगा। यानी आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल तो ऐसे चेंज कर लेना। ओके, अच्छा उसके बाद ये चीज़, अब एक नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्या जी, फेविकॉन आइकॉन। ये एसईओ का भी, ये भी एसईओ का फैक्टर है। हाँ, और फेविकॉन क्या है, ये जो लोगो नज़र आ रहा है आपको, ये फेविकॉन आइकॉन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली हमारी कंपनी का जो लोगो है, जो हमें वेबसाइट में बड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ बड़ा नज़र आ रहा है ना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारा लोगो ही नज़र आए, ताकि यूज़र जब जब हमारी वेबसाइट को खोलें तो टाइटल में भी उनको एक पता लग जाएगा भाई ये कौन सी कंपनी की वेबसाइट खुली है। एक लोगो छोटी सी शक्ल में यहाँ पर भी लोगो नज़र आ रहा हो। सो इट इज़ कॉल्ड फेविकॉन। इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, फेविकॉन बोलते हैं, ठीक है। ये देखें जरा कैसे लगा हुआ है, नोटपैड+ में आए। अच्छा, अभी ये देखिए यहाँ पर इसका कलर ग्रीन आ रहा है। अभी ये साइंस भी मैं समझाता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ ये क्या है, लेकिन उससे पहले जरा हम ये पहले ये वाला टैग समझ लेते हैं। एक और टैग हमारे सामने आ गया, ये प्लस का निशान बना हुआ है, जूम बड़ा हो जाता है इससे, काफी बड़ा हो गया। यानी फेविकॉन किस टैग से लग रहा है, हाँ जी, फेविकॉन किस टैग से लग रहा है। यार इतनी बड़ी स्क्रीन कर दी, अब इससे बड़ी क्या करूं, आप लोग बोलेंगे ना। बड़ी मैंने इसीलिए की थी कि आप लोगों ने बोलना है। हाँ, आप बोलेंगे तो घर जाने तक याद रहेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं याद रहेगा। कौन सा टैग है, लिंक का टैग जी। कौन से टैग से लग रहा है जी, लिंक का टैग है। जरा इस टैग को समझ लें, ये एज इट इज आना है, हर वेबसाइट में एज इट इज आना है। चेंज क्या होना है, सिर्फ ये, हर कंपनी चेंज होगी, उसका लोगो चेंज हो जाएगा, बाकी का सारा टैग ऐसे ही रहेगा। लिंक कहां पे लग रहा है, फेविकॉन कहां पे लग रहा है, हेड में लगता है। फेविकॉन हेड में लगता है, एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, टाइटल के बाद लगा लें, ठीक है। लिंक REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन, यानी एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं, किस रिलेशन के साथ क्रिएट कर रहे हैं, शॉर्टकट आइकॉन। शॉर्टकट आइकॉन एक वर्ड है, अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो एरर्स आएंगे, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट और कट में स्पेस दे दूंगा तो भी एरर आ जाएगा। सो शॉर्टकट आइकॉन यानी रिलेशन क्या है जी, शॉर्टकट आइकॉन मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं। अभी इमेज बताएंगे कि एक लिंक क्रिएट करो, लेकिन बहुत बड़ा ना हो, छोटा सा हो, आइकॉन की शक्ल का हो। तो उसके लिए हमने कहा भाई इसका रिलेशन है शॉर्टकट आइकॉन। आगे लिखा href, ये आप जानते हैं, href आपने पहले भी पढ़ा था, एंकर में भी पढ़ा था। हाँ, हाइपर रेफरेंस। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेजेस। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इससे पहले मैं क्या कर रहा था, डायरेक्ट इमेज यूज कर रहा था। अब हम क्योंकि एक वेबसाइट में आए हैं, देखिए वेबसाइट में जो हमारा डाटा होता है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन ये है कि भाई आपकी वेबसाइट की जितनी भी तस्वीरें हैं, आपकी वेबसाइट की जितनी भी तस्वीरें हैं सारी कहाँ पड़ी होंगी। ये बात याद रखिए कि हमारी वेबसाइट का जो डाटा है उसमें से जितने भी इमेजेस हैं वो सारे कहाँ होंगे, इमेजेस के फोल्डर में होंगे। देखें जरा कैसे, इसमें आए जरा, पब्लिक HTML,
अच्छा ये देखें जरा, एक और फोल्डर बना हुआ है यहाँ पर, पब्लिक HTML, यानी हमारी वेबसाइट किस फोल्डर में है, पब्लिक HTML। ये पब्लिक HTML क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा कि ऑनलाइन जब हम वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो वहां पर इसका नाम ये होता है, ठीक है, इसलिए इसका ये नाम है। इमेजेस का फोल्डर आ रहा है, असल में सारे इमेजेस यहाँ पर होते हैं, देख रहे हैं आप, नजर आ रहे हैं ना इमेजेस आपको, इसलिए वहां पर हमने ये बताया है। और थोड़ी देर पहले भी मैं यही बात ही कर रहा था कि हमें पाथ बताना पड़ता है, बता दिया ना पाथ अब हमने, लेकिन हमने ऐसे कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं कि 4 इमेज एक फोल्डर में पड़े हुए हैं तो 2 इमेज किसी और फोल्डर में पड़े, फिर कंफ्यूजन होगा ना। हमने डिसाइड कर लिया हुआ है कि भाई हमारी जो वेबसाइट का डाटा है उसमें जो जितनी भी तस्वीरें हैं वो कहाँ होंगी, इमेजेस के फोल्डर में होंगी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि भाई ये इमेजेस के फोल्डर में इमेज पड़ा हुआ है, क्या नाम है इसका, favicon.png। जो फेविकॉन इमेज होता है हम उसका जो फॉर्मेट रखते हैं वो PNG का, JPG नहीं रखना आपने, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट आपने रखना है वो PNG फॉर्मेट रखना है। इधर आकर देखें जरा, इस नाम से कोई फाइल पड़ी है, PNG में आए, पड़ी है, यहाँ पर कितना बड़ा लग रहा है इमेज में, यहाँ पर बड़ा लग रहा है ना, लेकिन हमने रिलेशन क्या बनाया था, शॉर्टकट आइकॉन का, तो उसने क्या किया, इसी बड़ी इमेज को छोटा कर दिया होगा, ठीक है। अब हमें पता क्या लग रहा है कि भाई जैसे आपने कुछ बनाना होगा, मैं इस पे माउस रखता हूं तो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है जी 192/230, ठीक है। लोग ज्यादातर काम कैसे करते हैं, साइंस क्या है काम करने की, नए नए काम करने की साइंस क्या है, चीजें इजाद तो होती नहीं है ना, सभी चीजें इजाद हो चुकी हुई हैं अब तो साइंस यही है कि भाई देख लेते हैं उसने कैसे किया, हम भी वैसे ही कर लेते हैं, यही साइंस है ना आजकल करने की, साइंस यही है। आपने कारोबार करना है तो उसका देख लेते हैं वो कैसे कारोबार कर रहा है, भाई हम भी वैसे ही कर लेते हैं। सो अब हमने क्या करना है, आपने जब वेबसाइट बनानी है तो आपने जो जो चीज अपनी बनानी होगी आपने देख लेना है कि उसने कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि ये साइज है उसके फेविकॉन इमेज का, आपने भी जो भी आपने अपना लोगोस डिजाइन करना है इस साइज में बना लें। और ये आपको एक चीज मैंने बताई है, बाकी भी सारी चीजें आपने ऐसे ही देखते जाना है कि जो चीजें आपको प्रोवाइड हुई हैं उनके क्या साइजेस हैं, उसी तरह के साइजेस को लेकर आपने आगे चलना है, बस। चलो एक चीज हो गई। लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन href images favicon.png, यानी अब आप जब वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो आपको इमेजेस कहां मिलने वाले हैं, इमेजेस के फोल्डर में। इस वेबसाइट के अंदर आपको जितनी भी तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये भी तस्वीर है, ये भी तस्वीर है, ये भी तस्वीर है, ये भी तस्वीर है, ये सब पिक्स है ना, ये सारी की सारी पिक्स किस फोल्डर में होंगी, मोस्टली किस में होंगी, कोई एक आधी हो सकती है कि बाय मिस्टेक बाय रखी गई हो, लेकिन असल में हमें रखनी कहाँ चाहिए थी, सारी इस इमेजेस में ही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि इसे हमें कैसे चेंज करना है। अब आप देखिएगा मैं अब आपसे वेबसाइट चेंज करवा रहा हूँ, हाँ। तो सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, इसका फेविकॉन चेंज करने लगे हैं, कोड भी देख लिया हमने कि इसका कोड क्या है। अब हम इधर आते हैं और कोई भी लोगो ले लेते हैं फिलहाल प्रैक्टिस के लिए। चलो जी डिजिटल मार्केटिंग का कोई लोगो ढूंढ लेते हैं, लोगो PNG, क्योंकि हमें PNG ही चाहिए थी ना, खुद ही मैंने साथ हमने PNG भी लिख दिया। चले जी हम कहते हैं भाई ये वाला लोगो यूज कर लो, या ये यूज कर लेते हैं, चलो ये यूज कर, इसको क्लिक किया मैंने, ठीक है। इसको मैं सेव कर लूं, राइट क्लिक, सेव एज। अब एक काम करने लगा मैं, यहां पर क्या आ रहा है, ये तो JPG आ रही है, नो मुझे ये नहीं चाहिए, चेंज कर लेते हैं, फिर इमेज चेंज करते हैं। सेव इमेज एज, इसको देखें ये कौन सा है फॉर्मेट, धोखा दे रहा है वो, मैं हाँ इधर आ जाए, उधर वो PNG कह रहा था। चलो अब आ गया PNG। अब मैंने क्या करना है, बहुत ही सारा अपना टाइम सेव करने लगा और सीधा जाऊंगा मैं उसी वेबसाइट के फोल्डर में, कहां पर बना, इमेजेस के फोल्डर में, वहां पर उसका क्या नाम था, favicon.png। तो मैं इस फाइल का नाम favicon.png करके उसे ओवरराइट करा देता हूं, क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। मैंने उसी फाइल की जगह पर इस फाइल को सेव करने जा रहा हूं मैं, देखिएगा कहां रखा था, बोला मैंने वो आपके फोल्डर में रखा था, हाँ
वेबसाइट कहाँ जाना चाहिए मुझे? इमेजेस में। ये फेविकॉन, सिंपली मैंने इसको चूज किया और सेव कर दिया। ये क्या कह रहा है? कहता है भाई इस नाम से तो ये फाइल पहले से मौजूद है। मैं कहता हूं ओके कोई बात नहीं, ओवरराइट कर दो, यस। क्या हुआ? रिप्लेस हो गया, चेंज हो गया। इतना सा काम था। आपको सिर्फ और सिर्फ अडॉप्ट करने की साइंस आनी चाहिए। हाँ, आपको सिर्फ अब हमने देखना ये कि हम किसी चीज को देखकर कितना काम कर सकते हैं। हम डेवलपर तो है नहीं है। हाँ, हम डेवलपर नहीं है, हमारे पास एक वेबसाइट आ गई है। अब आपने इस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट बनाना है। लोगो आपने अपना बना लिया, आपने अपना लोगो ऊपर लगा दिया, आपने अपनी एक वेबसाइट का मॉडल लिया हुआ है, आपको पता है आपकी वेबसाइट का कीवर्ड क्या है, तो आपने एक टाइटल भी डिजाइन कर लिया हुआ है। आपने टाइटल में अपना टाइटल लिख देना है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं उसे चेंज नहीं कर रहा और अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसे चेंज करने जा रहा हूँ। अब मुझे देखना है कि ये क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, अब आपको मैं सारी साइंस बताने लगा हूँ कैसे मैं पिक कर रहा हूँ। मैं इस पे करता हूँ। अब मैं किस पे राइट क्लिक करने लगा हूँ? इस पे, और सेव इमेज एज। आप देखिएगा मैंने राइट क्लिक किया क्यों है, वजह क्या थी? मुझे सिर्फ इसका नाम जानना था। हाँ, क्या नाम है इसका? लोगो डैश IMG, और ये भी PNG है। ठीक है, इसका नाम है जी लोगो डैश IMG। जरा चेक करें उधर कहां पड़ा हुआ है लोगो डैश IMG। ये इसका भी साइज देख लें, जब आपने खुद से कस्टमाइज करके अगर साइज बनाना हो तो 739 बाई 245 पिक्सल्स। ये मैं माउस ऊपर रखता हूं तो लिखा हुआ आ जाता है। हाँ, तो अगर मैंने खुद से डिजाइन करना होगा कैनवा में या किसी और टूल में तो मुझे साइज का पता लग जाएगा, तो मैं इसी साइज का बना लूंगा उसको। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अब लोगो भी वही लेना है, वही वाला लोगो लगाने लगूँ मैं इसको। मैं वापस आ जाता हूँ वहीं पे। कहाँ है जी इमेज? कौन सा था? ये था, ये वाला था। ओके, इस पे क्लिक करें, इस पे राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज। ये नहीं था शायद, यही था। अब क्यों ये JPG पे आ गया वापस? उसका क्या नाम उधर, उसकी क्या टाइप थी भला? इसकी भी PNG है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसकी भी PNG कर दी। फोटोशॉप के कौन कौन लोग इंस्टॉल कर लेते हैं? बेसिक लेवल पे चाहिए। कितने लोग कर लेते हैं फोटोशॉप? फोटोशॉप का नाम किन्होंने आज पहली दफा सुना है? सुना है? ठीक है, कोई शर्मिंदगी वाली भी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे नाम है जो आप पहली दफा सुने। आप बहुत सारे नाम लेंगे जो मैंने शायद ना सुने, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नालायक आदमी हूँ। कोई बहुत सारी चीज़ें इंसान के सामने पहली दफ़ा आती हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो कितने लोगों ने पहले फोटोशॉप का नाम नहीं सुना हुआ? आपने नहीं सुना हुआ, आपने नहीं सुना हुआ। ठीक है, फोटोशॉप हमारे पास ग्राफिक का टूल है। डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग टूल जो है वो एडोब फोटोशॉप है, जिसमें हम पिक्सल बेस डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इमेज डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट बनना हो तो फोटोशॉप अगर हम इस्तेमाल कर सकते हो तो हम बन सकते हैं एक्सपर्ट। अच्छा, फिलहाल मैं काम करूँ ज़रा किसी और लोगों पे आ जाऊँ या फोटोशॉप वाली साइंस यूज़ कर लूँ? इसलिए कि फोटोशॉप वाली साइंस यूज़ करूँगा तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास भी फोटोशॉप है। मैं आप लोगों से ना फोटोशॉप भी शेयर करूँगा। ठीक है, और फोटोशॉप मैं जितना इस्तेमाल करवाना होगा मैं वो लेक्चर दूंगा। मतलब ऐसे नहीं है कि हमने सारा फोटोशॉप यूज़ करना है, हमें कुछ काम करना होगा फोटोशॉप का। तो इस वक्त मैं एक काम करता हूँ कि मैं फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप यूज़ नहीं करता, मैं कुछ और ले लेता हूँ तस्वीर। ठीक है, जैसे लोगों के लिए ना। अभी जी बेटा कर सकते हैं ना, अभी सब लोगों के मुताबिक चल रहा है ना। ठीक है, अब कन्वर्जन में पड़ जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो मैं सिंपली उधर जाके फोटोशॉप में ले जाऊंगा तो कन्वर्ट तो इजीली हो जाएगी ना, लेकिन अभी मुश्किल में नहीं ना डालना। अभी ज़रा आसान तरीके से करते हैं काम।
इसको जरा हम कर देते हैं पीएनजी। वो शो कर रहा था कि ये पीएनजी है। वैसे ये जो जिसका ये ट्रांसपेरेंट हो ना वो पीएनजी होती है आमतौर पर, लेकिन ये इसको पीएनजी शो नहीं कर रहा। चलो जी, ये पीएनजी आ गया। ये समझ लोगे ये मेरा लोगो है। हाँ, ये हमारा लोगो है। कहाँ जाना चाहिए हमें? लोगो की तरह ये, इसको मैंने चूज किया, सेव किया और यस कर दिया। चेक करें जरा क्या चेंजेस हुई हैं। लोगो भी आ गया, यानी हमने 2-3 चीजें चेंज कर ली। अभी कोडिंग में नहीं गया मैं क्या, अभी हम कोडिंग में नहीं जाकर चेंजेस की। अब हम जरा थोड़ा सा कह रहे हैं कि हमें कोडिंग में भी इसको समझना है। फेविकॉन तो हमने कोडिंग में देखा, इसको तो मैंने डायरेक्ट ही चेंज कर दिया। इवन फेविकॉन को भी मैंने डायरेक्ट ही चेंज किया था। ठीक है, अब हम जरा इसकी कोडिंग में भी जाना चाहते हैं। तो नाम क्या था इसका? लोगो ING। ठीक है, अब हम आते हैं कोडिंग में वापस। ये मैंने दोबारा से किया जी, कंट्रोल F फाइंड करने के लिए, और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ लोगो -IMG। इसको मैंने ढूंढना, यही नाम था ना फाइल का, PNG भी नहीं लिख रहा हूँ। सर इस पे एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी आपने ना कोडिंग को जरा रीड करना है, सिर्फ टारगेटेड जो चीजें हम देख रहे हैं। टैग कौन सा है? इमेज का टैग है, यही सीखा ना हमने। ओके, अब जरा देखते हैं कि इमेज कहाँ है। ये तो इमेज नहीं है, तो सबको पता है। इस पे लिखा हुआ आ रहा है ID, मतलब ये इमेज तो नहीं है ना। ये तो स्टाइल शीट है जिसका मैं अक्सर आपसे जिक्र कर रहा था, फॉर्मेटिंग के लिए जो उसने की हुई है। इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। आगे है, कहाँ पर है इमेज? ये है इमेज। अब अगर मैं चाहूं तो इसको JPG भी कर दूं। हाँ, यानी मेरा जो लोगो है, अगर फॉर एग्जांपल वो दूसरे वाला है जो JPG फॉर्मेट का है, तो मैं क्या करूंगा? बस यहाँ पे नाम सेव कर दूं, चेंज कर दूंगा उसको। करें वही वाला लोगो लेकर आते हैं जो पहले था। अब वो गुम हो गया है ना। डिजिटल दोबारा लिखा गया। डिजिटल मार्केटिंग लोगो, और हमने PNG भी लिखा था ना साथ। वही वाला दोबारा आ जाए, नहीं तो हम उधर से पिक कर लेते हैं दूसरी जगह से। ये नीचे आ गया। सेव इमेज एज, बड़ा शरारती PNG बन के आ गया दोबारा। अब हम यूं करते हैं ना, कुछ और लगा लेते हैं कोई जी। ये PNG हटाते हैं ना बीच में से। चलिए ये ले लेते हैं, सपोज करें। आई डोंट थिंक कि ये होना चाहिए। अब मैं दूसरा फॉर्मेट लाना चाह रहा हूँ। आगे JPG हम सपोज करते हैं कि यही हमने लगाना है। तो नाम क्या था? लोगो -IMG, यही था नाम। लेकिन अब इसका नाम क्या बन गया? लोगो -IMG.JPG, ये नाम बन जाएगा ना इसका। तो लोकेशन तो सही है, वही वाली लोकेशन है। सेव करें, अच्छी तरह चेक करें कुछ उसकी सेहत पे असर पड़ा है। नहीं पड़ना चाहिए, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो कैसे पड़ेगा? कहाँ करें चेंजेस? यहाँ आ जाए, नाम यही है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कोडिंग चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा अब मैं डायरेक्ट कोडिंग से काम कर रहा हूँ। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो आसान लगे आपने उस तरह कर लेना बस। असल में तो हमने अपनी वेबसाइट बनानी है ना, आपको जो कंफर्टेबल तरीका लगता है इसको कन्वर्ट करने में, आप उस तरीके को यूज करो। ओके, चलिए अब इसको सेव कर लें। अगर तो ये नाम यही वाला था तो इसमें एरर नहीं होगा। आ गया, ठीक हो गया। यानी कोडिंग से हमने करना होगा तो हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे।
मेरा ख्याल है कि ये जो 2 काम आपने किए हैं, ये 2 काम करने के बाद इस पूरी वेबसाइट पे जितनी भी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, क्या ख्याल है आपको चेंज कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कर लेनी चाहिए ना, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ, क्या? हाँ जी, यही बताने लगूँ। ये क्या है, स्लाइडर है, ठीक है। तो स्लाइडर आप देख रहे हो 2 घूम रहे हैं, 2 घूम रहे हैं ना, 2 स्लाइडर्स घूम रहे हैं। इस पे आए, यहाँ पर देखें जरा फोल्डर्स, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? आ रही है इसमें 2 तस्वीरें 1 और 2 के नाम से आ रही है ना। बस इन तस्वीरों को आपने चेंज कर देना, इन 2 तस्वीरों को आपने चेंज करना है, तो वो आपका स्लाइडर बन जाएगा। अब हमको ज़रा थोड़ा सा हमें फोटोशॉप की इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, या कैनवा की इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? इसलिए कि इसका जो साइज़ है हमें उसके मुताबिक ही चेंज करना है जी। ये मेरे पास फोटोशॉप है, ठीक है, मैं इसे खोलता हूँ। जी ओल्ड पड़ा हुआ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर उस इमेज को खोल लें और उसको जितना आप चेंज करना चाहते हैं और उसी तरीके से दोबारा से सेव एज करना जी। मैं देखें पहले करता हूँ ओपन। अब आप देखिएगा मैं फोटोशॉप नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसके अंदर कि करना क्या है का, ठीक है। तो जो स्टेप मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इस वीडियो में, आपको भी एग्जैक्टली वही स्टेप परफॉर्म करने हैं, जस्ट कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना। वापस आ जाते हैं जी, कहाँ था हमारा पीक? हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही।